कैसे फट गई टाइटन नाम की सबमरीन। आखिर वो 5 अरबपति जो समुद्र की गहराई में घूमने के लिए गए थे, उनकी मौत कैसी हुई, ये रहस्य का खुलासा हो गया है। और आज इंटरेस्टिंग टीवी पे हम आपको बताने वाले हैं एक एक बात कि आखिर वो हुआ क्या था। समुद्र की गहराइयों में कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं और अब एक और रहस्य जुड़ चुका है, टाइटन सबमरीन का। ओशन गेट नाम की कंपनी ने ऐसी सबमरीन क्यों बनाई जो कि पानी के अंदर आके फट गई, और अगर वो 2 करोड़ रुपए की टिकट बेच रहा था, वो भी इतने बड़े बड़े अरबपतियों को, तो क्या उसे मालूम नहीं था उसकी सेफ्टी के बारे में, और क्या उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट था तो उन्हें मालूम नहीं था। आखिर फॉल्ट जानते हुए भी कंपनी ने अपना मुंह चुप क्यों रखा, और जिस बंदे ने ये बताया कि इसके अंदर फॉल्ट है, डिफेक्ट्स है, उसे नौकरी से क्यों निकाल दिया। वो 5 अरबपति, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं थी जो समुद्र की गहराई में जाके मर गए, जिनमें से एक 19 साल का लड़का भी था जो अपने पिता के साथ वहां घूमने के लिए गया था। वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन का बेटा और 4 अन्य लोग जो समुद्र की गहराई में बस एक एडवेंचरस ट्रिप पे गए थे और अपनी जान से हाथ धो बैठे। कैसे हुआ टाइटन का खात्मा, समुद्र के प्रेशर के दबाव से कैसे वो पनडुब्बी फट गई, पूरी रिपोर्ट बताएंगे आपको इस वीडियो में। सारी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, यूएस कोस्ट गार्ड ने पूरी मेहनत करके हर तरीके से ढूंढ के पता लगा लिया कि टाइटन सबमरीन का विस्फोट कैसे हुआ था। दोस्तों, जब टाइटन सबमरीन समुद्र के अंदर पहला गोता लगाने के लिए गई थी और गोता लगाने के 2 घंटे के भीतर ही वो फट गई थी। कोस्ट गार्ड के विशेषज्ञों की माने तो 2 घंटे के भीतर ही उसका कनेक्शन अपनी ऊपर की पैरेंट शिप से टूट गया था। तो सबको लगा कि वो गायब हो गई, कहाँ गई। लेकिन शायद ओशन गेट के मालिक को और ओशन गेट कंपनी को ये मालूम था कि सबमरीन का बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीजें छुपा के रखी और गवर्नमेंट को नहीं बताया, नहीं पब्लिकली बताया कि इसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, और उन 5 अरबपतियों की जान ले दी। दोस्तों, जब वो सबमरीन टाइटैनिक से 500 मीटर की दूरी पर थी, तभी वो फट गई और उसके 5 टुकड़े हो गए। अमेरिकन नेवी को धमाका सुनाई दिया था। कोस्ट गार्ड के विशेषज्ञों के माने तो जब सबमरीन पानी में थी तो वहां पे अमेरिकन नेवी को एक धमाका सुनाई दिया था उनके सोनार वेव्स के जरिए, और लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि हो क्या रहा है, क्या एक्सपेडिशन चल रहा है, क्या ट्रिप चल रही है। वो तो अमेरिकन नेवी और कोस्ट गार्ड को तब बताया गया कि जब ये ट्रिप पे वो टाइटन सबमरीन गई और वो गायब हो गई, उसके कई घंटों के बाद बताया गया। अगर उनको पहले ही बता देते या उनको पता रहता कि ऐसा कुछ भेज रहे हैं, वो चेक कर लेते, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। अच्छा दोस्तों, अब ये जो सबमरीन बनी थी टाइटन नाम की, टाइटेनियम और कार्बन के मिक्सचर से बनी थी। इसको कहते सबमरीन वेसल। लेकिन आपको बता दें कि 3800 मीटर की गहराई में समुद्र की जो प्रेशर होता है वो ऐसा है कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग आपके ऊपर हर तरफ से प्रेशर डाल रही है। इतना खतरनाक प्रेशर होता है कि अच्छा, आपको एक और बात बता देते हैं कि इन्होंने ओशन गेट कंपनी ने टाइटेनियम और कार्बन से बनाई थी अपनी सबमरीन, लेकिन जो ज्यादातर सबमरीन चल रही है समुद्र के अंदर वो मेटालिक है, तो इन्होंने अलग से मटेरियल क्यों यूज किया। यूएस नेवी को तुरंत जब बताया तो उन्होंने रिमोट ऑपरेटेड डिवाइस भेजे और हर तरफ स्कैन किया। तो टाइटैनिक के मलबे के आसपास उन्हें क्या मिलता है, उन्हें मिलता है एक बड़ा सा धब्बा, एक दाग, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे हुआ था विस्फोट। विस्फोट इतना धमाकेदार था कि उसकी परछाई और उसके निशान जो है टाइटैनिक के मलबे पे छप गए, और उस छपे हुए निशान के जरिए उन रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस ने यह पता लगाया कि इसका जो सरकमफेरेंस है वो लगभग उतना ही है जितना कि ओशन गेट की टाइटन सबमरीन का था। तो तब उन्हें अंदाजा लगा कि यहाँ पे विस्फोट हुआ था और क्या क्या हुआ होगा। और तब टाइटन सबमरीन की जो टेल थी वहां घूमते हुए उनको कैमरे में कैप्चर हो गई। तब उन्हें मालूम पड़ा कि अब तो वो 5 अरबपति लोग नहीं रहे हैं दुनिया में। उसका इम्प्लोड हुआ था इतना भयानक कि अंदर बैठे 5 अरबपति लोग विद इन सेकेंड्स खत्म हो गए, तबाह हो गए। जे ब्लूम नाम का एक अरबपति था जिसको भी इन्होंने अप्रोच किया था, ओशन गेट ने अप्रोच किया था कि जे ब्लूम एक बहुत बड़ा अरबपति आदमी है और उसके बेटा शॉन ब्लूम थे। इन दोनों को अप्रोच किया था कि ये दोनों भी ट्रिप पर चलें, क्योंकि इतनी महंगी टिकट तो कोई अरबपति खरीद सकता है। लेकिन इन दोनों बाप बेटों ने मना कर दिया। जो स्टॉकटन रश थे, सीईओ ऑफ ओशन गेट, उन्होंने इनको बहुत रिक्वेस्ट की कि आप भी चलिए, लेकिन उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला, और उनका भी इंटरव्यू तब सामने आया, ये ब्लूम नाम के अरबपति का इंटरव्यू तब सामने आया जब उन्हें पता लगा कि जो टिकट उन्हें बेची जा रही थी और उन्होंने मना कर दिया था इन टाइम पे, और वो सबमरीन फट चुकी है। दोस्तों, जे ब्लूम की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने एंड टाइम पे अपने और अपने बेटे की जान बचा ली। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि मुझे कुछ डाउट हुआ कि क्या ये सबमरीन इतना प्रेशर सहन कर पाएगी, क्योंकि ये बस कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की बनी है। लेकिन एंड टाइम पे जे ब्लूम ने और उनके बेटे ने मना कर दिया तो उनकी जान बच गई। आज वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने एंड टाइम पे अच्छा किया, मना कर दिया। लेकिन उनकी टिकट जो उन्होंने मना कर दिया, उस टिकट पे किसे भेजा, शहजादा दाऊद को और उनके 19 साल के बेटे को भेजा गया।
ओशन गेट के जो मालिक और सीईओ थे वो इतने चालाक थे, उन्होंने कहा किसी ना किसी को तो भेजेंगे, अपने टिकट वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब उनको मालूम था कि जब लोग कह रहे हैं, जेब रूम ने भी कहा कि उनको डाउट हुआ है ये प्रेशर नहीं झेल पाएगी, तो उनको 5 लोगों को भेजने की जरूरत क्या थी। दोस्तों जब भी कोई सबमरीन बनाता है, जैसे कि जेम्स कैमरॉन ने अपने इंटरव्यू में बताया, जेम्स कैमरॉन एक माने हुए फिल्म मेकर है, बहुत बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने अवतार और टाइटैनिक मूवी बनाई थी। वो कई बार मिराना ट्रेंच तक भी गए हुए हैं और टाइटैनिक के मलबे तक गए हुए हैं उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अपनी फिल्म के लिए। ये उन्होंने कहा कि वो एक एक्सपेरिमेंटल वेसल के अंदर गए थे जो उन्होंने खुद डिजाइन करवाया था और उसकी जांच करवाई थी नेवी सील द्वारा और विशेषज्ञों द्वारा कि क्या ये प्रेशर झेल पाएगी। और वो खुद गए थे, अपनी जान रिस्क पे लेकर गए थे और फिर भी डरते डरते गए थे, और लेकिन वो सक्सेसफुली वापस आ गए। लेकिन ओशन गेट नाम की कंपनी ने जब टाइटन बनाया तो पहली बात तो कि वो सर्टिफाइड ही नहीं थी, किसी ने भी सर्टिफिकेशन नहीं दिया था, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी विशेषज्ञ ने कोई सर्टिफिकेशन नहीं दिया था। सबने मना किया था कि और कहा था कि ये एक्सपेरिमेंटल वेसल है, यानी कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के लिए, अगर तुम खुद जाओगे तो जा सकते हो, लेकिन आप बिजनेस के लिए उसकी टिकट बेच के अमीर लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। अब चाहे वो अमीर हो जो गरीब हो, आप उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। लेकिन ओशन गेट ने किसी की नहीं सुनी, उसने महज एक एक्सपेरिमेंटल वेसल बना के उसकी टिकट 2-2 करोड़ की बेचकर उन 5 अरबपतियों को मौत के घाट उतारने में पूरा का पूरा जोर लगा दिया। और एक और बात सामने आ रही कि ओशन गेट कंपनी में एक नया हायर किया था एक विशेषज्ञ पनडुब्बियों का। तो जब उसकी हायरिंग हुई तो उसने जब जांच पड़ताल की तो उसको मालूम पड़ा कि इस टाइटन सबमरीन में बहुत सारे फॉल्ट और डिफेक्ट्स हैं। और जब उसने कंपनी के मालिक और सीईओ को बताया कि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तू इस बात को डिस्क्लोज मत कर, चुपचाप बैठ जा, अगर काम कर रहा है, नौकरी करनी है, काम कर रहा है, चुपचाप बैठ जा, जैसे हम बोलेंगे वैसे ही होगा। अब उसने कुछ नहीं कहा। उसने क्या किया, अब वो जो पेपर्स थे, प्राइवेट पेपर्स उस कंपनी के, उसने पब्लिक कर दिया, यानी लोगों को दिखा दिए और बात उनको जाहिर करते कि इसमें बहुत सारे फॉल्ट और डिफॉल्ट है। और इसकी वजह से ओशन गेट ने उस व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने उस महज जानकारी को पब्लिक कर दिया। लेकिन उसको तो निकाल दिया, लेकिन ये जो 5 लोगों की मृत्यु हुई, इसका इल्जाम अब कैसे सहेगी ओशन गेट। तो दोस्तों ये थी वीडियो पूरी जानकारी की कैसे सबमरीन डूबी और कैसे उन 5 लोगों की मौत हो गई, और सारी रहस्यमयी बातें हमने आपको बता दी कि उस कंपनी के अंदर क्या क्या फॉल्ट थे, कंपनी के मालिक ने क्या क्या गलतियां की, और उसके एम्प्लॉय ने बताने के बावजूद कि ये ठीक नहीं है, उसके बाद भी उन्होंने उस सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वेसल को 2 करोड़ की टिकट बेच के लोगों की जान खतरे में डाल के बेच दिया। जेम्स कैमरॉन ने साफ साफ कह दिया कि सारी जिम्मेदारी ओशन गेट्स की ही है। और जेम्स कैमरॉन ने तो ये तक कह दिया कि जितना घमंड ओशन गेट को अपनी सबमरीन पे था ना, उतना ही घमंड टाइटैनिक के निर्माताओं को भी था। और इसी वजह से टाइटैनिक डूबा, और सेम वजह से टाइटन भी डूब गया, क्योंकि उनमें घमंड था। इसलिए दोस्तों कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन बस अपने तक मत रखिए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह इस वीडियो को शेयर कीजिए, ट्विटर पे फैलाइए, ताकि हर एक को मालूम पड़े कि गलतियां कैसे हो सकती है। इन बड़ी बड़ी कंपनियों को भी एहसास हो कि इनकी गलतियां भी पकड़ी जा सकती हैं। ये इस एटीट्यूड में ना रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।